Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VLRS classes. So dear students, प्रश्नावली 4D में 1 से लेके प्रश्न संख्या 5 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो देखिए ये 6वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 से 12 तक। तो 6 से 12 तक के मूलों के केवल हमें लक्षण ज्ञात करने हैं और हम जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे कि मूलों के लक्षण निकालने के लिए हमें जो 4 कंडीशन है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 4 कंडीशन बताई थी कौन कौन सी, उनको भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हमारा जो डी है यानी विभक्तिकर डी का जो मान है वो बड़ा निकलता है 0 से और आपका पूर्ण वर्ग निकलता है। कैसा निकलता है? पूर्ण वर्ग। तो जो मूल होंगे इसके हमारे मूल प्राप्त होंगे हमें, वो मूल कैसे होंगे? हमारे वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, जब पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा तो ठीक है, और परमेय होंगे। और दूसरा आपका जो डी का मान है वो बड़ा निकलता है 0 से और आपका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। कैसा निकलता है? पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो जो हमें मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक होंगे और अपरमेय प्राप्त होंगे। ठीक है, और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर विभक्तिकर है किसी समीकरण का डी अगर 0 के बराबर निकलता है तो जो मूल होंगे वो समान होंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हमारा जो डी का मान है वो छोटा निकलता है 0 से तो हमारे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो आई होप इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है ये। ठीक है, हाँ देखिए पहला प्रश्न है ये। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए इसकी तुलना करेंगे हम। समीकरण समीकरण कौन सा होता है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर कितना होता है? 0 से। 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर तो इस वाला ये जो समीकरण है आपका, इसकी तुलना कर दीजिएगा इससे। तो देखिए यहाँ से जो ए का मान प्राप्त होगा वो 1/2 प्राप्त होगा और बी का जो मान प्राप्त होगा वो 1/3 प्राप्त होगा और सी का जो मान है वो 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से आपका बी स्क्र माइनस 4ac का मान कितना निकलता है। तो ये आपका देखिए यहाँ से डी है वो कितना निकलता है? बी स्क्र का मतलब 1/3 का स्क्र माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1/2 और सी का मान 1 है। 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 1/3 का 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। एक मान के इनका एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा -1 और 9 दूनी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 18। कुल मिला के जो डी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -17/9 प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डी की वैल्यू है वो कैसी है? 0 से छोटी है। अतः हम लिख देंगे, अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, या इसके कोई मूल नहीं होंगे। इस तरह से ये इसका 6वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए इसे रेज कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हाँ, देखिए 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन में भी ये चीजें तुलना करेंगे हम। जो समीकरण है वो ये वाला है ना। हाँ देखिए, तो इसकी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ इसका जो ए का मान है वो 3 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? -4 अंडर रूट
टी, ठीक है। और सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे। डी बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर यानी -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 3 और सी का मतलब 4, ठीक है। इसका करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस देखिए 4 चौक 16 और 16 तिया 48, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये 16 तिया 48 यहाँ भी हो जाएगा। तो कुल मिला के 48 माइनस 48, यहाँ से जो डी का मान प्राप्त हो रहा है वो 0। यहाँ पे हमें जो विविक्त का डी प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो इस कंडीशन में अतः मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। चाहो तो आप इसके मूल हैं जो समान होंगे उनको आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। मूल कैसे होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो इसके मूल ऐसे लक्षण ही पूछा है तो यहां तक छोड़ देंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ से फिनिश होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, यहाँ इसी से ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर कितना है 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दो। यहाँ पे देखिए ए बराबर इसमें कितना है 8 क्वेश्चन में, ए बराबर है 4, बी बराबर यहाँ से है 12 और सी बराबर यहाँ से कितना है 9। तो डी बराबर यहाँ से देख लीजिए बी स्क्र -4ac से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखिए बी स्क्वायर कितना है 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का मान 9, ठीक है। यहाँ से देखिए 12 12 144 माइनस 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये 144 हो जाएगा, और 16 निम्मा यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 16 निम्मा 144, ठीक है 144। तो यहाँ से भी 144 में से 144 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो सेम यही हो जाएंगे इसके भी। अतः डी बराबर कितना है, यहाँ पे डी बराबर 0 है। अतः हम कह देंगे कि मूल समान या वास्तविक, वास्तविक वो कैसे होंगे, समान होंगे, समान होंगे। क्लियर है, ये मूलों का लक्षण हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हाँ देखिए 9 क्वेश्चन है ये। तो इसकी भी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर देखिए यहाँ से ए का मान कितना है, ए बराबर 7 है, और बी बराबर यहाँ से कितना है, बी बराबर -3 है, और सी बराबर यहाँ से कितना है 2 है। क्लियर है। देखिए डी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे बी स्क्र -4ac, यही तो होगा। बी स्क्वायर कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 7 इंटू सी का मान 2, यही तो रहेगा। देखिए 3 तरह का 9 हो जाएगा, माइनस यहां से देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। और यहां से 14 चौक 56 हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से 9 कम करेंगे 56 से तो कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ 16 हो जाएगा, 16 से 9 करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ आपका 447 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी किसका, माइनस का। जो डी की वैल्यू है वो यहाँ निकल रही है छोटी जीरो से, तो इसके मूल कैसे होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये मूल होंगे, लक्षण हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ से। 9वां क्वेश्चन देखिए, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसी प्रकार से 10वें क्वेश्चन की कंपेयर करेंगे इसी समीकरण से, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, करिए तुलना। यहाँ से ए बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, 2। बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, बी बराबर माइनस का 3। और सी बराबर यहाँ से कितना है, 5। देखिए डी बराबर, ठीक है, यहाँ से बी स्क्र, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बी स्क्र यानी -3 का स्क्र -4 इंटू ए 2 और सी का मान 5 है। तो यहाँ से ये 3 तरह का 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20 और 20 दूनी यहाँ से 40, या फिर 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। और यहाँ से हम 9 कम कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। क्लियर है, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ भी जो डी की वैल्यू है वो छोटी निकल रही है जीरो से, अतः इसके भी मूल का कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, 11 क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इसकी भी तुलना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर कर दीजिएगा। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए का मान हमारा 2 है और बी का जो मान है वो -6 है और सी का जो मान है वो यहाँ से कितना है, 3 है। देखिए तो डी निकाल लेंगे, बी स्क्र यानी -6 का स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी, ये तो हो जाएगा। और 6 का कितना हो जाएगा, 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ये तो हो जाएगा। यहाँ से आप कम कर दीजिएगा इसको, तो यहाँ देखिए 6 से 4 जाएंगे 2 बच जाएंगे और 3 से तो जाएंगे 1 बच जाएगा, 12 बचेंगे। तो यहाँ जो डी का जो मान निकल रहा है, डी की वैल्यू जो निकल रही है यहाँ पे, वो कैसी निकल रही है, बड़ी निकल रही है 0 से। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो डी का मान है वो हमारा यहाँ 12 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो हमारे जो मूल होंगे, मूल होंगे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक। ठीक है, और अपर में, अपर में तथा कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लक्षण। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा 11वां क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए यहाँ से 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 12 ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ठीक है, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दीजिएगा तुलना। यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो 4 है, बी की जो वैल्यू है वो 3 है और सी की जो वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालते कैसे हैं, बी स्क्र -4 AC द्वारा। तो बी का मान यहाँ 3 है तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी। सी का मान कितना है, 7 है। देखिए 3 तरह का 9 हो जाएगा, -7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौक 28। ठीक है,
इस तरह से कर लीजिएगा, या फिर यहाँ आगे का गुणा करके पीछे 7 का कर दीजिए, तब भी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से कर लीजिएगा, चलो 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8, ठीक है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 8 और 3 11 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे। यहां से हम इसको अगर घटा दें, ठीक है, 9 12 में से अगर 9 कम कर दें तो हमें कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस का 103 प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ जो डी का जो मान निकल रहा है वो 0 निकल रहा है, ठीक है, छोटा निकल रहा है 0 से भी। अतः इसके भी मूल कैसे हो जाएंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 12 क्वेश्चन हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।